हम लोगों ने जब से होश संभाला है एक ही रेला है, बीजेपी को हराना है और वोट लेकर के जीत के बिस्तर पर जाके सोना है। और एमआईएम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन लोगों के सोने को हराम कर रखा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और उनका जो एक तर्ज़ है कि सीमांचल में जो जहाँ भी इलेक्शन हो और वोट लेकर के वो घर में सोए ना, बल्कि आवाम के बीच में रहे, आवाम का काम करे, जो डेवलप हो उसको करे, जो सीमांचल की बदहाली है उस पर फोकस करे, जो सीमांचल में पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए बात करे, उनके हक़ और हुकूक़ की बात करे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन लोगों के नींद को हराम कर रखा है, इसलिए ये लोग हमको शामिल नहीं किया। तो क्या थर्ड पार्टी बनाना चाहते हैं या फिर आला कमान के लोग क्या करें? देखिए, यकीनन जब आप देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में आप इन लोगों से सुनते आ रहे होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, इनको आप कहेंगे कि ये कॉमनल हैं, ये एक तरफ़ा बात कर रहे हैं। तो इनसे आप ये सवाल कर लीजिए कि चलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं ये ठीक है, एक तरफ़ा बात करते हैं, लेकिन जिनके साथ कांग्रेस की सरकार रही आसाम के अंदर, जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, जो बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हैं और उनके साथ सरकार भी रही, उनको फिर आपने क्यों नहीं गठबंधन में लिया? मायावती जी को आपने क्यों नहीं लिया? जो केसीआर के जो ये हैं मुख्यमंत्री, उनको आपने क्यों नहीं लिया? बल्कि कई लोगों को नहीं लेकर के इन्होंने एक मैसेज दिया कि हम लोगों को बीजेपी को नहीं हराना है, लोगों को गुमराह करके सिर्फ वोट लेना है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुत जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस चीज़ को आपके सामने में लाकर आप मीडिया के सामने में लाएंगे कि थर्ड आपके सामने में होगा। जी सर, सीमांचल में बहुत ज़्यादा बदहाली है, रोड पहाड़ नदी कटाव है, सरकार क्या नज़रअंदाज कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आज से नहीं, आप जब से हमने देखा है, जब से हमने वोट का हक़ हमने देने का संभाला है, तब से ही हम लोगों ने यही देखा है कि सिर्फ वोट देना है। लेकिन एमआईएम और अख्तरुल ईमान साहब जो लोगों के बीच में जाकर के लोगों को ये बता रहे हैं, और आज देखेंगे आपके सीमांचल के अंदर आप हर बच्चा आपसे सवाल करेगा। आप मीडिया वाले भी इतना नहीं थे उस वक़्त, आप भी आज सवाल कर रहे हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप हर जगह को दिखा रहे हैं। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये पैगाम रहा और उन्हीं के ये बदौलत है कि आज लोग जाग चुके हैं और हर मुद्दे पर, हर मसले पर बात कर रहे हैं। और अब बच्चा भी सवाल कर रहा है कि हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है। और ये गठबंधन वाले जो हैं ये काम करना ही नहीं चाहते, इनको बिस्तर पर सोया हुआ मिलना चाहिए, इनसे कोई सवाल ना करे, इसलिए ये जो है एमआईएम को शामिल नहीं कर रहा है। सर, अभी एक मुद्दा चल रहा है इंडिया और भारत। तो आपके विधायक अख्तरुल ईमान साहब जब शपथ लिए थे तो उन्होंने हिंदुस्तान न करके भारत कहा था, तो उस पर बहुत जंग छिड़ गई थी, लेकिन आज भारत ही नाम रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सवाल तो उन लोगों से करना चाहिए था जो लोग कल तक अख्तरुल ईमान साहब को, जो संविधान में भारत लफ्ज़ का जिक्र है, उन पर उन्होंने शपथ लिया तो एक हंगामा खड़ा कर दिया। आज वही लोग भारत कह रहे हैं, तो इन लोगों की एक दोगला पॉलिसी है। इन लोगों का एक सिर्फ जो है नफ़रत फैलाना है कि देखो अख्तरुल ईमान ने इंडिया से नफ़रत है इसलिए वो भारत का जिक्र कर रहे हैं। आज ये बताएं कि इनको इंडिया से क्यों नफ़रत हो गई, आज भारत का जिक्र कैसे कर रहे हैं? यकीनन ये लोग सिर्फ लोगों को माइंड को चेंज कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विकास से जो असल मुद्दा है हिंदुस्तान का, जो असल मसला है हमारे सीमांचल, बिहार और पूरे हिंदुस्तान का, उस मसले से लोगों के जहन को हटाने के लिए इस तरीके के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सर, लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर के क्या पैगाम देना चाहेंगे सीमांचल के लोगों को या किशनगंज लोकसभा क्षेत्र? देखिए, सीमांचल के लोगों से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने 70-75 सालों से आपने देखता आया है और देख रहे हैं आप कि आपके एमपी जो बनता है वो आपकी आवाज़ को नहीं उठा रहा है। और अख्तरुल ईमान साहब जिसको आपने सिर्फ अमोर का विधायक बनाया, वो जाकर के असेंबली में आपके मसले को उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आपकी बदहाली को बता रहे हैं। अगर इस अख्तरुल ईमान साहब को अगर सीमांचल के लोगों ने, किशनगंज के लोगों ने अगर ऐसे पार्लियामेंट में भेजा तो आप देखेंगे कि सीमांचल के और किशनगंज की जो बदहाली है उसको दूर करने का काम करेंगे और हर मसले को और हर मुद्दे को अख्तरुल ईमान साहब बेबाकी से उठाएंगे आवाज़ को इस पार्लियामेंट के अंदर। अपना परिचय सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद